गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मैंने इसके पहले का करवा दिया था। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 इसको हम देखेंगे। ठीक है, और ये सेम 2 का है। ठीक है, सेम 2 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसकी एक्सरसाइज है ये 1.4। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, कॉमन फ्रैक्शंस होते हैं, उनका हम किस तरह से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज देखते हैं हम 1.4। इसमें क्या दिया हुआ है, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन एंड पुट ग्रेटर देन और लेस देन साइन इन द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ठीक है, और मैंने आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बताया था। ठीक है ना, जिसमें कि हम डायरेक्टली जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जो नंबर छोटा आता है उधर का फ्रैक्शन छोटा हो जाता है और जो बड़ा आता है उधर का बड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया 10/13 और यहाँ पे दिया है 10/11। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 × 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, और 10 × 13 कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, तो 110 130 में 130 बड़ा है, तो इसलिए ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। और इसको हम एक दूसरे रूल से भी कर सकते हैं। उसमें क्या था कि दोनों का नोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर जब सेम रहता है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। उस रूल से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करके यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद इस वाली फ्रैक्शन में चलते हैं। यहाँ पे 7/19 दिया है, 7/29 दिया है। तो इसमें भी जो हमने पढ़ा था रूल, क्या कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन का, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन क्या बड़ा होता है। तो इसलिए 7/19 जो है वो बड़ा होगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो 7/29 7 × 29 कर देंगे और 7 × 19 कर देंगे। तो 7 × 29 की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 29 का मल्टीप्लाई हो रहा है 7 में। ठीक है, यहाँ पे 19 का मल्टीप्लाई हो रहा है 7 में, तो इसलिए इधर साइड का ज़्यादा बड़ा होगा। ये 7/19 जो है वो बड़ा होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं 25/7 25/9। तो इसमें भी जो है, तो न्यूमरेटर सेम है दोनों का, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7/8 और 5/8। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है इस फ्रैक्शन का, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो इसलिए 7/8 यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर बड़ा हो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आसानी से फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज ईच सेट ऑफ द फ्रैक्शन सो दैट दे हैव सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी फ्रैक्शंस दी हुई हैं इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 7/12 दिया है
और 3/7 दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे 12 और 7 का क्या एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा 7/12 इस 12 और 7 का जो एलसीएम है वो कैसा हो जाएगा, इन दोनों को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 84 आ जाएगा। तो 7/12 को 84 बनाने के लिए 7/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा कितना 49/84। ठीक है, और 3/7 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 36/84। ठीक है, तो यहाँ पे 49/84 आ जाएगा और ये आ जाएगा 36/84। तो अब इन दोनों में जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसमें जो है एलसीएम निकाल के जो है डिनोमिनेटर को हम सेम कर सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे दिया हुआ क्या 7/8 और 3/5, यहाँ पे 8 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। फिर उसके बाद 8 को 40 बनाने के लिए क्या 7/8 इंटू 5/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7/8 इंटू 5/5 इक्वल टू 35/40, इसका ये बन जाएगा। और 3/5 इंटू 8/8 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/40 हो जाएगा। ठीक है, तो एक अपने पास में कितना आ जाएगा 35/40 बन जाएगी और एक अपने पास में फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपका 24/40। तो अब इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2/3 दिया हो 3/4 दिया हो तो 3 और 4 का जो है एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 12। ठीक है, इसके बाद में 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 4/4 कर देंगे तो जाएगा 8/12। ठीक है, एक फ्रैक्शन ये बन गया। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन 3/4 दिया है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 9/12। ठीक है, तो एक बन गया कितना हमारा 8/12 और दूसरा फ्रैक्शन कितना बन गया 9/12। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है कंपेयर बाय चेंजिंग टू लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सभी अनलाइक फ्रैक्शंस को जो है लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर उसके बाद कंपेयर करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों नंबर का डिनोमिनेटर का, फिर उसके बाद ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे भी जितने फ्रैक्शन दिए हैं सभी को आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। ठीक है, फिर इसके बाद कंपेयर द फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है कंपेयर करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या कैसे करते हैं ये एक बार और बता देता हूँ। जैसे ये दिया है 7/8 और 5/7, इन दोनों को कंपेयर करना है तो हम इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 7 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 और 8 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। 49 और 40 में कौन सा बड़ा है 49, तो इसलिए आपका 7/8 जो है ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 7/8 इज़ ग्रेटर देन 5/7। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कंपेयर कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज आप लोग करिएगा। ठीक है, और अगर कहीं पर नहीं समझ में आता कुछ तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्ड प्रॉब्लम, उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि पी हु बाइज 4/5 लीटर मिल्क डेली एंड मोना बाइज 3/4 लीटर मिल्क डेली। तो पीहू कितना मिल्क बाय कर रही है 4/5। ठीक है, और मोना कितना 2
3/4 लीटर मिल्क बाय कर ली, ठीक है। तो हु बायस मोर मिल्क, तो इन दोनों का हमें कंपेयर करना है। 2 4/3 4/5 और 2 3/4, तो 2 4/5, ठीक है। ये है, तो ये कितना लिखा हुआ है 5 × 2 + 4, तो 5 × 2 10, 10 + 4 14/5, एक फ्रैक्शन ये हो गया, ठीक है। और दूसरा फ्रैक्शन क्या है 2 3/4 है, तो 4 × 2 = 8, 8 + 3 11, 11/4, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन हो गया कितना 14/5, और दूसरी फ्रैक्शन क्या है 11/4। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो 14 × 4 कर देंगे और 11 × 5 कर देंगे, 11 × 5। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा 14 × 4 हो गया, 4 × 4 = 6 16, 4 × 1 = 4 + 1 5, और 11 × 5 = 55। तो 56 ज़्यादा बड़ा है, तो 14/5 ज़्यादा बड़ा होगा, और 14/5 किससे मिल रहा है पीहू से। तो क्या कौन ज़्यादा लीटर मिल्क बाय करता है पीहू, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 1 2/5 मीटर क्लॉथ वाज यूज्ड इन राजन शर्ट एंड 1 3/7 मीटर क्लॉथ वाज यूज्ड इन राव शर्ट, हुज शर्ट मेड विथ मोर क्लॉथ। तो यहाँ पे भी आपको कंपेयर करना है, तो 1 2/5, इसको चेंज कैसे करेंगे 5 × 1 + 2, 5 + 2 7/5, ठीक है। एक फ्रैक्शन ये हो गई 1 3/7, 7 × 1 7 + 3 10/7, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे 7/5 10/7, तो 7/5 और 10/7 को कंपेयर करना है। 7 × 7 = 49, 10 × 5 = 50। तो ये वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या 10/7 जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो आपका राउस का शर्ट बनने में ज़्यादा क्लॉथ लगता है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, मैथ्स का, जो कि क्या है ऑपरेशंस इन कॉमन फ्रैक्शन। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसके पहले भी हम सभी ऑपरेशंस देख चुके हैं सब में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है We add the numerators, the sum of the numerators will be the numerator of the sum of the fraction, denominator will be the same as of the given fraction, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में हमें पता है लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं जिनके डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे पास 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, 3/2 दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद में 5/2 दिया हुआ है, 7/2 दिया है। तो इन सभी में जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको क्या कहेंगे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और इनको अगर ऐड करना हो तो काफ़ी सिंपल है, डिनोमिनेटर इनका 2 आ जाएगा और 1 + 3 + 5 + 7 कर देंगे। तो 7 + 5 12, 12 + 3 15, और 15 + 1 16/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या करते हैं वी ऐड द न्यूमरेटर्स, हम न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर्स विल बी द न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर्स का जो सम आता है उस वो न्यूमरेटर्स बन जाता है। और द सम ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है, और वही फ्रैक्शन का सम कहलाता है। डिनोमिनेटर विल बी द सेम एज ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, और जो डिनोमिनेटर रहता है वो सेम रहता है जो फ्रैक्शन हमें दी रहती है, ठीक है ना। आइए इसको एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 11/24 +
5/24 प्लस 17/24, तीनों को ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 24 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 11 प्लस 5 प्लस 17, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका, हो जाएगा टोटल 33/24, ठीक है। तो ये देखिए तीनों को ऐड कर दिया तो बना कितना, 33/24, ठीक है। तो इसके बाद में इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन जाएगा किससे, 3 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 11/8। तो ये अभी जो है लाइक फ्रैक्शंस, कॉमन फ्रैक्शंस में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमें क्या है, इसका जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से छोटा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो 1/3/8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम जो है ऐड करते हैं फ्रैक्शन का, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, ये देखते हैं। क्या करते हैं हम, फर्स्ट वी चेंज द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। उसके बाद में सभी एलसीएम का जो है डिनोमिनेटर ले लेंगे, ठीक है। देन चेंज द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। तो पहले इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर सेम करते हैं और फिर इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 7/16 है, 3/4 है और 5/12 है। तीनों अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसमें से क्या किया हमने, सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। 6, 16, 4 और 12, तीनों का जो एलसीएम है वो कितना आया, 48 आया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 48 है तो तीनों का डिनोमिनेटर जो है 48 करेंगे। 7/16 का डिनोमिनेटर 48 करने के लिए करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 21/48। सर से 3/4 का हो जाएगा 36/48, क्योंकि यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, ठीक है। इसके बाद में 5/12 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20/48 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों के डिनोमिनेटर जो है हमारे सेम हो गए, ठीक है। तो अब हम इनको जो है आसानी से ऐड कर सकते हैं। तीनों को ऐड किया तो बना कितना, 77/48 और इसको 129/48 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एक शॉर्ट मेथड भी, 3/4, 7/16, 5/12, ठीक है। तो इसमें इन तीनों का डायरेक्टली 48 इनका एलसीएम निकाला, ठीक है। इसके बाद में क्या किया कि यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे, 48 से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो कितना आया आपका 12, ठीक है। और फिर इसके बाद में न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 × 3 प्लस यहाँ पे डिवाइड किया 16 से तो 3 × 7, ठीक है, प्लस यहाँ पे 12 से डिवाइड किया तो 4 × 5, सीधा सीधा डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, 77/48, ठीक है। तो इस तरह से हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा, वी डिवाइड 48 बाय डिनोमिनेटर, 48 को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया एंड गेट कोटेंट 12, तो नाउ मल्टीप्लाई 12 बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो भी आंसर आया उसका मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद आइए एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले क्या एडिशन है। ठीक है, तो 3/10 प्लस 7/10, इसको आसानी से हम कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, 7 + 3 10/10 = 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9/6 17 प्लस 6/17, तो 17 आंसर हो गया। 9 + 6 = 15, 15/17। ठीक है, इसके बाद दिया है क्या 7/13 प्लस 4/13, तो 7/13 प्लस 4/13, तो दोनों का यहाँ पे 13, 7 + 4 11/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। सभी में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इजीली जो है इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड एंड चेंज द आंसर टू मिक्स्ड नंबर। तो यहाँ पे भी आपको जो है सिंपली ऐड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद में 1 + 3 + 5 + 7 कर देंगे, तो 7 + 5 = 12, 12 + 3 = 15, 15 + 1 = 16/12 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 16/12 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आंसर हमारा कितना आया था 16/12। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, 16 का में 12 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 1, इसका 12 बचेगा कितना 4, तो ये 4 जो है ये फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1, इसके बाद में 4/12। ठीक है ना, 12 × 1 = 12 + 1 4 प्लस 4 = 16, तो 16/12 को 1 4/12 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेट 1 4/12 बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 4/12। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 4/5 3/5 1/5 और 2/5, तो यहाँ पे सभी का फ्रैक्शन सेम है। ठीक है, तो आप आसानी से ऐड कर लेंगे 4 + 3 + 1 + 2। ठीक है, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, तो 10/5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10/5 को ये सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4/19 6/19 5/19 7/19, इसको भी आप आसानी से ऐड कर लीजिए, तो ये 19 हो जाएगा। फिर 4 + 6 + 5 + 7 = 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 7 = 22/19, तो ये आपका आ जाएगा। अब 22/19 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हो गया कितना 1, इसके बाद में 3/19। ठीक है, 19 × 1 = 19 + 3 22/19, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन एंड ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जैसे 4/7 दिया हुआ है, ठीक है, और 5/6 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 7 और 6 का क्या एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 7 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42। अब 42 का 7 में जो है हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो कितना हो गया 6 आया। ठीक है, 7 × 6 = 2, और इसके बाद में 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे
42 में 6 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, ठीक है। तो 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 35 अपॉन 42, ठीक है। तो 24 प्लस 35 अपॉन 42, ठीक है। 24 में 35 को ऐड करेंगे, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 59 अपॉन 42 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 42। 59 में से 42 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा आपका, 9 प्लस 8 17, ठीक है। 17 अपॉन 42, 42 इंटू 1 इक्वल टू 42 प्लस 17, 42 प्लस 10 कितना हो जाएगा 52 प्लस 7 59, तो 117 अपॉन 42 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 3/4 और 4/7 है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 4 इक्वल टू 28, ठीक है। अब 28 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा 28 लिखा, 28 का को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। तो अब 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, 7 इंटू 3 प्लस फिर उसके बाद में 28 कट को डिवाइड करेंगे किससे 7 से, बचेगा कितना 4। अब इसको 4 इंटू 4 कर देंगे तो 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 21 प्लस 16 अपॉन 28। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए कितना जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 37 अपॉन 28, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना है 37 अपॉन 28। अब इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा कितना 1, इसके बाद में 9 अपॉन 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है हमारा एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। तो मिक्स्ड नंबर को कैसे ऐड करते हैं ये देखते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ क्या एग्ज़ाम्पल एक दिया हुआ है, इसे समझते हैं। एग्ज़ाम्पल में क्या लिखा हुआ है 4 5/12 प्लस 3 3/12 दोनों को ऐड करना है हमें। तो इसको कैसे ऐड करेंगे 4 5/12 3 3/12, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 4 प्लस 5/12 प्लस 3 प्लस 3/12, ठीक है। तो इसके बाद 4 प्लस 3 7 अलग से हो जाएगा और फिर इसका और इसका ऐड अलग से हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8/12, तो 7 8/12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 प्लस 3 अलग कर लिया, इसके बाद 5/12 और 3/12 को अलग कर लिया, तो 7 प्लस 8/12 है हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद 8/12 को हम सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 2/3 आ गया, तो 7 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी आसान है, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या 2 3/14, 3 1/7 और 1 5/28, तीनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 1 अलग हो जाएगा, ठीक है। और 3/12 3/14 1/7 और 5/28 इन तीनों को अलग ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसको इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। 2 प्लस 3 प्लस 1 अलग ले लिया, इसके बाद में 3/14 1/7 और 5/28 इनको अलग ले लिया, ठीक है। तो 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया आपका 6, ठीक है। इसके बाद में इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
28 को डिवाइड करेंगे किससे 14 से, तो बचा 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से, 2 इंटू 3 ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में 28 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, कितना आएगा 4, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 4 इंटू 1 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में 28 को डिवाइड करेंगे 28 से, तो बच्चा कितना 1, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 1 इंटू 5 हो जाएगा, तो यह है कितना 6 + 4 + 5, ठीक है, हो जाएगा 6 + 15/28, ठीक है, या 6 15/28, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एक्सरसाइज 2.2, तो इसको भी देखते हैं क्या लिखा, ऐड होल नंबर्स एंड फ्रैक्शन सेपरेटली, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन है, ठीक है, तो इसको आप लोग जो है कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन, एडिशन ऑन फ्रैक्शन, ठीक है। तो आइए वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ डियर took 3 jumps. First jump was 3 1/5 meter long. Second was 4 9 by 10 meter, and third was 3 3/5 meter. How far did the deer reach? तो 3 हमारे पास में मिक्स फ्रैक्शन हो गई, तो हमें इन तीनों को सिंपली ऐड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसके बाद में आंसर कितना आ जाएगा हमारा 11 7/10, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ, रवि टुक 3/5 आवर टू पेंट ए टेबल एंड 1/3 आवर टू पेंट अ चेयर, हाउ मच टाइम डिड ही टेक इन ऑल। तो 3/4 और 1/3 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको ऐड कर 3/4 + 1/3, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया, बना कितना 12, 12 में 4 से डिवाइड किया, बचा कितना 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, तो 3 इंटू 3 प्लस 12 में डिवाइड किया 3 से, तो बचा कितना 4, इसके बाद में 4 का मल्टीप्लाई किससे किया 1 से, तो 3 इंटू 3 = 9 + 4, तो कितना जाएगा 9 + 4/12, ठीक है। तो 13/12 हमारा आंसर आ जाएगा, या 1/12, 12 इंटू 1 = 12 + 1 13, तो आंसर हमारा कितना जाएगा 1/12, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको आप लोग करिए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए इस तरह से। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है फ्रैक्शंस में, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।